নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। स्कंद 4 अध्याय 18। आज हम लोग 19 से लेकर 32 तक श्लोका करेंगे पाठ। श्लोका 19। प्रकल्पवत्सं कपिलं सिद्धा संकल्पनामयीं सिद्धिं नभसि विद्यां च ये च विद्याधरतयः अनुवाद। तत्पश्चात सिद्धलोक तथा विद्याधर लोक के निवासियों ने भगवान श्री कपिल को बछड़ा बनाया और संपूर्ण आकाश को पात्र बनाकर अनिमा आदि सारी योग शक्तियां दूह ली। निसंदेह विद्याधर लोक के निवासियों ने आकाश में उड़ने की कला प्राप्त की। तात्पर्य: सिद्धलोक तथा विद्याधर लोक, इन दोनों लोकों के निवासियों को स्वभावतः योग शक्तियां प्राप्त हैं, जिनके द्वारा वे न केवल अंतरिक्ष में ही किसी ज्ञान के बिना उड़ सकते हैं, वरन इच्छानुसार एक ग्रह से दूसरे ग्रह को भी उड़कर जा सकते हैं। जिस प्रकार मछलियां जल में तैर सकती हैं, उसी प्रकार विद्याधर लोक के निवासी वायु के समुद्र में तैरते हैं। जहाँ तक सिद्धलोक के निवासियों का प्रश्न है, उनमें समस्त योग शक्तियां पाई जाती हैं। इस ग्रह के योगी 8 यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। ये हैं यम। हरे कृष्णा, यहाँ पे सिद्धलोक और विद्याधर के लोगों के वासियों के बारे में बताया जा रहा है। इन लोग को 8 सिद्धियां प्राप्त रहती है। जो भी इन लोग अपने इच्छा से अपने आप को छोटा कर सकते हैं, अपने आप को बड़ा कर सकते हैं, अपने आप को हल्का कर सकते हैं, अपने आप को भारी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो इसी तरह वो लोग आकाश समुद्र में भी तैरते हैं। पढ़िए मत दिया। इस ग्रह के योगी 8 यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यौगिक क्रियाओं का क्रमशः नियमित अभ्यास करते रहने से योगियों को विभिन्न शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये हैं अनिमा, लघिमा इत्यादि। यहाँ तक कि वे ग्रह का निर्माण भी कर सकते हैं और जो भी चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं, और जिस व्यक्ति पर नियंत्रण करना चाहे कर सकते हैं। इस प्रकार सिद्ध लोक के समस्त निवासी स्वभावतः इन योग शक्तियों से संपन्न होते हैं। वास्तव में यह विस्मयजनक बात होगी यदि हम इस ग्रह में से किसी को बिना यान के आकाश में उड़ता देखें, किंतु विद्याधर लोक में यह उसी प्रकार आम बात है जिस प्रकार पक्षी का आकाश में उड़ना। इसी प्रकार सिद्ध लोक के सभी निवासी योग शक्ति से पूर्ण योगी हैं। पढ़े आगे। इस श्लोक में भगवान किरण माता जी का बार बार ऑन हो जा रहा है। इस श्लोक में भगवान श्री कपिल का नाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सांख्य दर्शन के संस्थापक थे और उनके पिता श्री कर्दम मुनि भी महान योगी थे। श्री कर्दम मुनि ने तो ऐसा विमान तैयार किया था जो एक छोटे नगर के बराबर था, जिसमें नानाविध उद्यान, भवन तथा दास दासियां थे। इन सारी 7 सामग्री के साथ भगवान श्री कपिल की माता देवहूति और उनके पिता श्री कर्दम मुनि ने ब्रह्मांड में सर्वत्र यात्रा की और विभिन्न लोकों में गए। हरे कृष्ण। हम लोग कपिल मुनि के बारे में पढ़ चुके हैं। वो ऐसा विमान थे, उनके पास था जिसमें भवन था, दास दासियां थी, बगीचे थे, सरोवर थे, सब थे। वहाँ वो उनकी जो माता थी कपिल देव की माता देवहूति और उनके पिता कर्दम मुनि सब ब्रह्मांड का यात्रा कर रहे थे। अब विभिन्न लोक में उसी से गए। कुछ दिन तक तो कर्दम मुनि एकदम तपस्या में थे, लेकिन बहुत दिन बाद जब वो आए तब देवहूति माता के लिए उन्होंने इतना व्यवस्था कर दिया विमान का। तो इसी तरह विद्याधर और सिद्ध लोग, विद्याधर लोग का और सिद्ध लोग के लोग होते हैं।
वो लोग भी आकाश में उड़ सकते हैं, अपने आप को हल्का भारी सब कुछ कर सकते हैं। ये वाला पैरा सबको समझ में आ गया? किसी को कोई क्वेश्चन है? श्लोका 20 अन्ये च मायिनो मायम् अन्ये च मायिनो मायम् तर्ध्याना अद्भुतात्मनाम् अन्तर्ध्यानभूतात्मनाम् मयम् प्रवस्ते मयं प्रकल्पवस्तेकम् धारणां मयि अनुवाद। किम पुरुष लोक के निवासियों ने भी मैं दानव को बछड़ा बनाया और उन्होंने योग शक्तियां दूर ली। किरण माता जी कौन है? किरण माता जी म्यूट कर लीजिए आप। किम पुरुष लोक के निवासियों ने भी मैं दानव को बछड़ा बनाया और उन्होंने योग शक्तियां दूर ली, जिनसे मनुष्य किसी दूसरे की दृष्टि से तुरंत ओझल हो सकता है और अन्य किसी रूप में पुनः प्रकट हो सकता है। यहाँ पे भी देखिए, इसके पहले विद्याधर और सिद्ध लोक के लोग ने दूहा था, यहाँ पे किम पुरुष लोक के वासियों ने दूहा। वहाँ पे उन्होंने कपिल मुनि को बछड़ा बनाया था, यहाँ पे मैं दानव को बछड़ा बनाया गया। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य कहा जाता है कि किम पुरुष के निवासी अनेक आश्चर्यजनक यौगिक प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जितनी भी आश्चर्यजनक वस्तुओं की कल्पना की जा सकती है, उन्हें वे प्रदर्शित कर सकते हैं। इस ग्रह के निवासी जो चाहें या जो भी कल्पना कर सके उसे कर सकते हैं। ऐसी शक्तियाँ यौगिक शक्तियाँ हैं और ऐसी योग शक्ति की प्राप्ति इष्टा कहलाती है। असुर ऐसी शक्ति सामान्यतः योगाभ्यास से प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में सजीव वर्णन है कि श्री कृष्ण के समक्ष असुरगण किन भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। उदाहरणार्थ बकासुर एक विशाल बगुले के रूप में श्री कृष्ण तथा गोप बालकों के समक्ष प्रकट हुआ था। इस लोक में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण को अनेक असुरों से लड़ना पड़ा, जो किम पुरुष लोक की मायावी शक्तियां प्रदर्शित कर सकते थे। यद्यपि किम पुरुष लोक के निवासियों को ऐसी शक्तियां स्वभावतः प्राप्त हैं, किंतु इस लोक में विभिन्न यौगिक अभ्यासों से ये शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। हरे कृष्ण। तो 8 तरह का नियम होता है, आसन होता है, तो अष्ट सिद्धि भी होता है। तो अष्ट सिद्धि में एक तो अणिमा है, लघिमा है, इसिता भी उसी में है, प्राप्य है और क्या क्या करके 8 सिद्धि है। तो ये किम पुरुष लोग को स्वभावतः मिल जाती है, लेकिन इस लोक में ऐसा सिद्धि बहुत लोग को मिलता है। कैसे? योगिक अभ्यास से मिलता है। तो श्री कृष्ण के समक्ष बहुत सारे असुरगण एक किम पुरुष के तरह अपना वेश बना के आते थे, लोग की तरह, वासियों की तरह, और भगवान सबसे लड़ाई किए और सभी को वध किए। किसी का क्वेश्चन है? श्लोक 21 यक्ष रक्षांसि भूतानि पिशाचापिशीताशना अनुवाद। तब मांसाहार के आदि यक्षों, राक्षसों, भूतों तथा पिशाचों ने शिव के अवतार रुद्र भूतनाथ को बछड़ा बनाया और रक्त से निर्मित पेय पदार्थों को धोकर उन्हें कपालों से बने पात्रों में रखा। भूत प्रेत जो थे, राक्षस जो थे, इनके कौन है? मालिक थे शिव के अवतार रुद्र को इन्होंने बछड़ा बना लिए और निर्मित रक्त से बने पदार्थ को धोकर
कपालों के पात्र में रखे। कपाल मतलब सर, सर सबका सर को लेके उसको सीधा करके स्केलेटन। उल्टा करके उसमें रखे। तात्पर्य, मनुष्यों के रूप में कुछ प्रकार के जीवात्मा ऐसे भी हैं जिनका रहन सहन तथा जिनके भोज्य पदार्थ अत्यंत घृणित हैं। सामान्य रूप से वे मांस तथा खमीर उठे रक्त का भोजन करते हैं, जिसे इस श्लोक में छत जासवम कहा गया है। ऐसे अधम पुरुषों के अगुआ, जिन्हें यक्ष, राक्षस, भूत तथा पिशाच कहा जाता है, वे सभी तमोगुणी होते हैं। ये रुद्र के अधीन आते हैं। रुद्र शिव के अवतार हैं और भौतिक प्रकृति के तमोगुण के स्वामी हैं। शिव का दूसरा नाम भूतनाथ है, जिसका अर्थ है भूतों के स्वामी। रुद्र का जन्म ब्रह्मा के नेत्रों के मध्य भ्रिकुटियों से तब हुआ जब वे 4 कुमारों पर अत्यंत कुपित हो गए थे। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी पहले 4 कुमार को बनाए थे, तो उन्होंने बोला कि आप लोग जाइए ये संसार में जाके संसार को बसाइए। तो लेकिन वो लोग बोले नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या किए, ब्रह्मा जी बहुत गुस्सा हो गए। तो गुस्सा होने से ही उनके नेत्र के मध्य से भ्रिकुटियों से ये 4 कुमार के कहने से कि हम नहीं करेंगे, ये रुद्र का जन्म हुआ था। तो ये रुद्र जो है उनका शिव जी का दूसरा नाम है, भूतनाथ भी है और भूतों के स्वामी भी। श्लोक 22। तथा हयो दंदशुका सर्पनागाश्चतक्षकम् विधाय वत्सं दुदुः बिलपात्रे विषपये। अनुवाद, तत्पश्चात फन वाले तथा बिना फन वाले सांपों, नागों, बिच्छुओं तथा अन्य अनेक विषैले पशुओं ने पृथ्वी के दूध के रूप में अपना अपना विष दूह लिया और इस विष को सांप के बिलों में रख दिया। उन्होंने तक्षक को बछड़ा बनाया था। तो यहाँ पर फन वाले और बिना फन वाले सांप, ये लोग भी धरती माँ ने पृथ्वी माँ को दूहे। क्या दूहे? सांप के बिल पे रख दिए जो विषैले विष को दूहे और तक्षक को बछड़ा बनाए थे। तक्षक भी एक सर्प ही है, बहुत भयानक सर्प है। पढ़िए आगे, तात्पर्य पढ़िए माता जी। और नहीं बता। इस भौतिक जगत में विविध प्रकार के जीवात्मा है और इस श्लोक में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के रेंगने वाले जीव तथा भिक्षुओं के जीवन निर्वाह की व्यवस्था भी श्री भगवान ने की है। बात यह है कि इस पृथ्वी से सभी जीव अपनी अपनी खाद्य वस्तुएं प्राप्त करते हैं। भौतिक गुणों की जीव की संगति के अनुसार ही किसी एक प्रकार का चरित्र विकसित होता है। पयः पानम भुजंगानाम, यदि कोई सांप को दूध पिलाता है तो इससे केवल उसका विष ही बढ़ता है, किंतु यदि यही दूध किसी प्रतिभाशाली मुनि या संत को दिया जाए तो उसके मस्तिष्क में ऐसे सूक्ष्म तंतु बनेंगे जिनसे वह उच्च आध्यात्मिक चिंतन कर सकता है। इस प्रकार श्री भगवान हर एक को भोजन देते हैं, किंतु जीवात्मा भौतिक प्रकृति के जिस प्रकार के गुणों को संपर्क में आता है उसी के अनुसार वह अपना विशिष्ट चरित्र ढालता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भी देखिए, जो दूध होता है सांप को पिलाया जाएगा तो क्या होगा, विष बन जाएगा। लेकिन यदि मुनि लोग पिएंगे तो उनके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे और आध्यात्मिक चिंतन करेंगे और सभी का कल्याण होगा। तो भगवान सभी को भोजन देते हैं, और लेकिन जीवात्मा जो होता है वह भौतिक प्रकृति के गुणों के संपर्क में जब आता है, जैसे सांप आया तो विष बन गया, और लेकिन वही दूध मुनि के पास गया तो अपना विशिष्ट चरित्र बना लिया। तो ये भौतिक प्रकृति के अनुसार ऐसा होता है। इन लोगों ने भी विष को दूहा भगवान से। इस पृथ्वी से सभी को सब कुछ मिला। श्लोक 30, 23 and 24। पशो
यवशं क्षीरं पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोविषम् वत्सं अन्नपात्रे छादु छन्मि निगेन्द्रेण च दंष्टित मृगेन्द्रेण दंष्ट्रिणा क्रव्यादा प्राणिन क्रव्यम् कव्याता प्राणिनः दुदुः स्वे कलेवरे दुदुः स्वे कलेवरे सुपर्णवस्साभिगाश्चरम् सुपर्णपाविहङ्गाश्चरम् चाचरमेव च चरणेव च अनुवाद। गायों जैसे चौपाए पशुओं ने शिव के वाहन बैल को बछड़ा बनाया और जंगल को दूहने का पात्र बनाया। इस प्रकार उन्हें खाने हेतु ताजी हरी घास मिल गई। बाघों जैसे हिंस्र पशुओं ने सिंह को बछड़ा बनाया और इस प्रकार वे दूध के रूप में मांस प्राप्त कर सके। पक्षियों ने गरुड़ को वत्स बनाया और पृथ्वी से चर कीटों तथा अचर घासों और पौधों के रूप में दूध प्राप्त किया। यहाँ पर गाय और बाघ और पक्षी तीनों के बारे में लिखा हुआ है कि गाय ने शिव के वाहन बैल को बछड़ा बनाया और जंगल को दुगने का पात्र बनाया खाने के लिए, तब उनको ताजी घास मिली। और बाघ ने सिंह को बछड़ा बनाया और दूध के रूप में वो लोग क्या प्राप्त किए? मांस प्राप्त किए। दूधे तो दूध ही हुआ, लेकिन वो मांस उनके लिए मांस बन गया वो। और पक्षियों ने गरुड़ को वत्स बनाया और पृथ्वी से चर कीटों तथा अचर घासों और पौधे के रूप में बहुत सारा कीट बने पक्षियों ने जो कीट खाने वाले हैं और अचर घास जो पक्षी घास खाते हैं, पौधे खाते हैं, उनको उस रूप में प्राप्त हुआ। तात्पर्य। भगवान श्री विष्णु ने वाहन गरुड़ से अनेक मांसभक्षी पक्षी उत्पन्न हुए हैं। सचमुच ही एक विशेष प्रकार का पक्षी भी होता है जिसे बंदरों को खाने बहुत भाता है। चीलें बकरों को खा जाती हैं तथा अनेक पक्षी फल तथा बेर ही खाते हैं। इसलिए इस श्लोक में चरम शब्द चलने फिरने वाले पशुओं के लिए तथा अचरम शब्द घासों, फलों, शाकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो चरम शब्द किसके लिए हुआ? जो चलने वाले पशु लोग हैं, वो लोग क्या खाते हैं? ये बकरा खा जाते हैं। बंदर देखिए लिखा है, आज मैंने तो पहली बार सुन रहा कि बंदर भी क्यों खाता है। और अनेक पक्षी जो फल खाने वाले हैं, वो लोग को अचरम बोला गया है। क्यों ऐसा? वो लोग घास, फल और शाकों के लिए वो लोग खाते हैं और कुछ नहीं खाते। श्लोक 25। वटवत्सा वनस्पतयः वटवत्सा वनस्पतयः पृथग्रस्मेयं परः गिरयो हि वत्वत्सा नाना धातुः स्वसानुषु अनुवाद। वृक्षों ने बरगद के पेड़ को बछड़ा बनाकर अनेक सुस्वादु रसों को दूध के रूप में दूह लिया। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा तथा पर्वत श्रृंगों को पात्र बनाकर नाना प्रकार की धातुएं दूही। हरे कृष्ण। यहाँ पे भी देखिए, वृक्षों ने किसको बनाया? बछड़ा, बरगद के पेड़ को। और बहुत सारे रस मिले, क्योंकि सब फूल पेड़ों से क्या मिलता है? हमको रस और फल ही मिलता है फूल पौधे से, तो इसलिए उन लोग उससे ले लिए दूध के रूप में रस। और पर्वतों में हिमालय को बछड़ा बनाया
और पर्वत सिंगों को पात्र बनाकर अनेक प्रकार के धातु, बहुत सारे धातुएं हुई। पर्वत सिंगों को पात्र बनना है, उसमें बहुत सारा धातु दुहे। सर्वे स्वमुख वत्सेन सर्वे स्वमुख्यवत्सेन स्वे स्वे पादे पृथक्पय स्वे पात्रे पृथक्तयः सर्वं दुःखां पृथ्वी सर्वं पृथ्वीं दुदुः पृथुभाविताम् दुदुः पृथुभाविताम्। अनुवाद। पृथ्वीलोक ने सबको अपना अपना भोजन प्रदान किया। राजा पृथु के काल में पृथ्वी पूर्ण रूप से राजा के अधीन थी, अतः पृथ्वी के सभी निवासी अपना अपना बछड़ा उत्पन्न करके तथा विभिन्न प्रकार के पात्रों में अपने विभिन्न प्रकार के दूध को रखकर अपना भोजन प्रदान कर सके। तो यहाँ पर पृथ्वी लोग सबको अपना अपना भोजन प्रदान किए। पृथ्वी माँ जो थी सबको, राजा पृथ्वी के काल में क्या हुआ, पृथ्वी जो थी किसके थी, पृथु महाराज के अधीन थी। अतः पृथ्वी के जितने वासी थे सब, यहाँ आगे हम लोग पढ़े, इनको ये बछड़ा बनाए, इनको ये बछड़ा बनाए, ये पात्र में रखे, दूध को रखे, दूध के रूप में सबको अपना अपना भोजन मिला, जिसका जो भोजन था, पेड़ पौधे का, पक्षी का, बाघ का, गाय का, जिसका जो वक्त था सबका अपना अपना मिला। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। यह इसका प्रमाण है, श्री भगवान हरेक को भोजन प्रदान करते हैं, जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई है। एको बहुनाम यो विद्धाति कामान, एको बहुनाम यो विद्धाति कामान। यद्यपि श्री भगवान एक हैं, किंतु पृथ्वी के माध्यम से वे सबकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। विभिन्न ग्रहों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवात्मा हैं और वे अपने अपने ग्रहों से विभिन्न रूपों में अपनी खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं। इन कथनों के आधार पर भला यह कैसे विश्वास कर लिया जाए कि चंद्रमा पर जीवात्मा नहीं है। प्रत्येक चंद्रमा पार्थिव है, क्योंकि यह 5 तत्वों से बना होता है और प्रत्येक ग्रह अपने अपने निवासियों की आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थ उत्पन्न करता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यह सच नहीं है कि चंद्रमा न तो अन्न उत्पन्न कर सकता है और न उसमें कोई जीवात्मा रह रहे हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो वैदिक शास्त्र बोलता है उसको श्रील प्रभुपाद जी काट रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है कि चंद्रमा न तो अन्न उत्पन्न करेगा, न वहाँ पे कोई जीवात्मा रहती है। वहाँ पे भी जीवात्मा है। चंद्रमा जो है पार्थिव है, क्योंकि ये 5 तत्व से बना है और प्रत्येक लोग अपने अपने वासियों के आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थ उत्पन्न करता है। इसलिए ये वैदिक शास्त्र जो बोलता है ये सच नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन है? सबको समझ में आ रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे? यस माता जी। माता जी समझ में आ रहा है कि पृथ्वी माता हर जीव जंतु के लिए हर चीज का माने सबका भोजन का इंतजाम कर रही है, व्यवस्था कर रही है। समझ में आ रहा नहीं माता नहीं जी, नहीं नहीं, आज का मैं खाली यही अभी नया सुनने में आया कि चंद्रमा भी पार्थिविक है। यही थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा। हरे कृष्णा माता जी, प्रभुपाद जी तो यही समझा रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, माता जी, ये जो प्रभुपाद जी यहाँ खंडन कर रहे हैं वैदिक शास्त्रों का, तो चंद्रमा पे जो जीव नहीं है, जीव नहीं है ऐसा। तो ऐसा तो है प्रभु जी, चंद्रमा पे तो सब लोग गए भी हैं। तो जीव है वहाँ, जीव है। हाँ तो जीव है, तभी तो खंडन कर रहे हैं। तो सच्चा है। हाँ वो तो सच्चा है। वैदिक शास्त्र में जो बोला जा रहा है वो तो ठीक नहीं है। हाँ तो मैंने ये वैदिक शास्त्र का कुछ प्रमाण भी यहाँ गलत है। गलत है। यस। हरे कृष्णा। 27 श्लोका। हाँ। एवं पृथ्वी
पृथ्वादये पृथ्वीम् एवं पृथ्वादयः पृथिवीम् अन्नादास्वन्नमात्मनः अन्नादात्मना दो वत्साद्भेदेन दोहवत्सभेदेन भेद कुरुवः अनुवाद। हे कुरुश्रेष्ठ विदुर, इस प्रकार राजा पृथु तथा अन्य सभी अन्न भोजियों ने विभिन्न प्रकार के बछड़े उत्पन्न किए और अपने अपने खाद्य पदार्थों को दूह लिया। इस तरह उन्होंने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जो दूध के प्रतीक हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर जी से अब कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो स्टोरी चल रहा था वो मैत्रेय मुनि और उनके विदुर जी के बीच ही वार्तालाप हो रही थी। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि राजा पृथु और अन्य भोजियों ने विभिन्न प्रकार के बछड़े उत्पन्न किए और अपने अपने हिसाब से खाद्य पदार्थ प्राप्त किए। उसका रूप क्या था? दूध का प्रतीक था उसका। 28 ततो महीपति प्रीता सर्व काम दुघाम पृथु दुहितृतो चकारे हम प्रेमना दुहित वत्सला। अनुवाद। तत्पश्चात राजा पृथु पृथ्वी से अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उसने विभिन्न जीवात्माओं के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन की पूर्ति की। इस प्रकार पृथ्वी के प्रति राजा स्नेहिल हो उठे, मानो वह उसकी पुत्री हो। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर पृथु महाराज अब खुश हो गए, क्योंकि बेन थे राजा। पृथ्वी महाराज पृथ्वी सब अन्न जल देना बंद कर दी थी, कम कर दी थी, और राजा जब आए पृथु तो सबका प्रचुर मात्रा में भोजन मिला सबको। श्लोका 29 चूर्णेन स्वधनुकोट्या गिरिकूटानि राजराज भूमण्डलम् इदं वयः प्रायश्चक्रे समं विभु। अनुवाद। फिर राजाधिराज महाराज पृथु ने अपने धनुषबाण की शक्ति से पर्वतों को तोड़कर भूमंडल के समस्त उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल कर दिया। उनकी कृपा से भूमंडल की पूरी सतह प्रायः सपाट हो गई। तात्पर्य। सामान्यतः पृथ्वी के पर्वतीय भाग वज्रपात से सपाट होते रहते हैं। वैसे तो यह स्वर्ग के राजा इंद्र का कार्य है, किंतु श्री भगवान के अवतार राजा पृथु ने इसके लिए इंद्र की प्रतीक्षा नहीं की, वरन अपने बलशाली बाण के द्वारा पर्वतों को स्वयं खंड खंड कर दिया। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जब बरसात होती है, वज्र गिरता है, मतलब पत्थर बड़ा बड़ा गिरता है, तब जाके ये पर्वत खंड खंड होके पृथ्वी समतल होती है। लेकिन यहाँ पर ये राजा इंद्र का कार्य है, लेकिन भगवान का अवतार थे राजा पृथु, सत्तावेश अवतार थे। तो ये नहीं इंतजार किया कि इंद्र काम करेंगे, इंद्र बरसात करेंगे या इंद्र वज्र करेंगे तब हम करेंगे। उन्होंने अपने बलशाली बाण से ही पर्वतों को स्वयं खंड खंड करके काट और समतल कर दिया। श्लोका 30 अथा अस्मिन् भगवान् वैन्यः प्रजानां वृत्तिदः पिता निवासान् कल्पयां चक्रे तत्र यथा आहार। अनुवाद। राजा पृथु अपनी समस्त प्रजा के लिए पिता तुल्य थे।
वे उन्हें उचित जीविका देने तथा उनका पालन करने में प्रत्यक्ष रूप से व्यस्त थे। उन्होंने भूमंडल की सतह को समतल करके जितने भी निवास स्थानों की आवश्यकता थी उनके लिए विभिन्न स्थल नियत कर दिए। हरे कृष्ण। इस अनुवाद में राजा पृथु सबके लिए निवास स्थान भी बनाए, जिसकी आवश्यकता थी जिसको उसको विभिन्न स्थल दिए। श्लोक 31। ग्रामान् पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च घोषान् वज्रान् आकरान् खेट अनुवाद। इस प्रकार राजा ने अनेक प्रकार के गांवों, बस्तियों, नगरों की स्थापना की और अनेक किले, ग्वालों की बस्तियां, पशुशालाएं, छावनियां, खाने, खेतिहर बस्तियां तथा पहाड़ी गांव बनवाए। हरे कृष्ण। पूरा राज्य पृथु महाराज बसा दिए, सब गांव में बस्ती बना दिए, नगर बना दिए, किला बना दिए, पशुशाला बना दिए, छावनी बना दिए, खान बना दिए, सब बना दिए। आज का अंतिम श्लोक। बोलिए पूनम जायसवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ पे राजा सब बना दिए, तो वेन राजा कुछ नहीं बनाए थे क्या? नहीं, वेन राजा तो अत्याचार कर रहे थे। ओ गाँव सब हटा दिए थे। हाँ। अच्छा। आज का अंतिम श्लोक 32। प्राक् पिथोरी नैवेशा पुरकामादि कल्पना यथा सुखम वसन्ति स्म तत्र कुतो भया। अनुवाद। राजा पृथु के शासन के पूर्व विभिन्न नगरों, ग्रामों, गोचरों इत्यादि की सुनियोजित व्यवस्था न थी। सब कुछ अस्त व्यस्त था और हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार अपना निवास स्थान बनाता था। किंतु राजा पृथु के काल में नगरों तथा ग्रामों की योजनाएं बनने लगी। तो वेन राजा अत्याचारी थे, सब लोग कैसे रहते थे, जहाँ तहाँ जैसे तैसे रहते थे, कहीं भी सो जाते थे, कहीं भी कुछ भी खा लेते थे, और उसमें भी वो अत्याचार करता था। तो जब पृथु महाराज आए तब जाके नगर बनाए, ग्राम बनाए, सब कुछ इधर भीतर जो था सबका निवास स्थान बनाए। तात्पर्य। इस कथन से लगता है नगर योजना नवीन नहीं है, वरन राजा पृथु के काल से चली आ रही है। हम भारत के अत्यंत प्राचीन नगरों में सुव्यवस्थित योजना विधियां पाते हैं। श्रीमद् भागवतम में ऐसे प्राचीन नगरों के अनेक वर्णनाएं हैं। यहाँ तक कि 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण की राजधानी द्वारका सुनियोजित नगरी थी, तथा इसी प्रकार मथुरा तथा हस्तिनापुर, जो अब की नई दिल्ली जैसे नगर भी सुनियोजित नगर थे। इस प्रकार नगरों की योजना कोई नवीन कल्पना नहीं है, वरन वह प्राचीन युग में विद्यमान थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंध के अंतर्गत पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर मत देखिए, ये जो सभी सोचेगा कि नया हम लोग नया योजना बना रहे हैं, आजकल बन रहा है, लेकिन नहीं, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये बहुत आगे से पृथु महाराज के राज से ये व्यवस्था चली आ रही है, क्योंकि भागवत में ऐसे उदाहरण मिले हैं। 5000 पूर्व श्री कृष्ण की राजधानी द्वारिका थी, मथुरा थी, हस्तिनापुर थी, ये सब थी। तो पहले था ये सब नगर, वो ये नया नहीं है। ये किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जय।